हाई स्कूल परीक्षा 2024 गणित का पेपर कर रहे थे। 822 HW पेपर कोड है। अब इसमें देखते हैं चैप्टर 1 में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। चैप्टर 1 में सबसे पहला क्वेश्चन आया था, यदि LCM 12 और 21 का 84 हो तब HCF क्या होगा 12 और 21 का। तो आपको यहाँ पर देखना है, एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब पहली संख्या को हम a मान लेंगे, दूसरी संख्या को हम b मान लेंगे। पहली संख्या a बराबर 12 हो जाएगी और दूसरी संख्या b बराबर हो जाएगी 21। अब सूत्र लगाएंगे LCM गुणा HCF बराबर a गुणा b, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। LCM का मान रख देंगे 84 गुणा HCF बराबर 12, a है पहली संख्या, गुणा b की जगह आ जाएगा 21 दूसरी संख्या। अब HCF बराबर कितना आ जाएगा 12 गुणा 21, राइट साइड तो ये है, लेफ्ट साइड में जो 84 है अगर हम पक्षांतर करके लेके जाएंगे तो बटे में 84 हो जाएगा। 12 से 84 कटेगा 7 बार और 7 से 21 कटेगा 3 बार, यानी कि जो HCF आएगा वो कितना आएगा 3 आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इन दोनों संख्या का HCF कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर होगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर, हमेशा एक अपरिमेय हमेशा एक परिमेय, दोनों परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं या फिर शून्य। तो हमेशा याद रखना, कभी भी अगर एक परिमेय संख्या की बात की जाए और एक अपरिमेय संख्या की बात की जाए तो उनका जो अंतर हो या इसमें हमेशा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। ओके, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा कैसा हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। इनमें से कौन सी एक क्या है परिमेय संख्या है, ये बताना है। तो आप देखिएगा, वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 5 है पहला ऑप्शन। अब वर्गमूल 3 भी अपरिमेय होता है, वर्गमूल 5 भी अपरिमेय होगा, तो इनका जो भाग होगा वो भी क्या आएगा अपरिमेय। हमें आंसर बताना है कि परिमेय कौन सी, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में देखो, वर्गमूल 7 है और वर्गमूल 2, ये दोनों भी क्या हैं अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये भी कैसी हो जाएंगी अपरिमेय, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो थर्ड ऑप्शन में 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 7 है, यानी वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 7, और दूसरे ऑप्शन में मतलब इसके गुणा में दे रखा है वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 7। अब देखो जरा, पहले है a प्लस बी और बाद में गुणा दे रखा है a माइनस बी। ये एक सर्वसमीका होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि वर्गमूल 5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा वर्गमूल 7 का स्क्वायर। अब बताइएगा, वर्गमूल 5 का स्क्वायर 5 आएगा और 7 का स्क्वायर 7 आएगा, वर्गमूल हट जाता है केवल, क्या आया -2, और -2 क्या हो जाएगी एक परिमेय संख्या हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो सबसे पहले क्या मान लेंगे, माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, इसको क्या मान लेंगे एक परिमेय संख्या मान लेंगे। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो इसको p बटे q के रूप में लिख पाएंगे, क्योंकि परिमेय संख्या होगा हम p बटे q के रूप में लिख पाते हैं, जहां पर p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक होंगे और q का मान 0 के बराबर नहीं होने का है। ठीक है, अब क्या कर दो, तिरछी गुणा करोगे तो 2 का q से गुणा, वर्गमूल 2 का q से गुणा, वर्गमूल 2 गुणा q आ जाएगा किसके बराबर, p के बराबर। दोनों पक्षों में क्या कर दो, वर्ग कर दो। जैसे ही दोनों पक्षों में वर्ग करोगे तो देखना p का स्क्वायर हो जाएगा और वर्गमूल 2 का q का होल स्क्वायर हो जाएगा। p का वर्ग जो है p स्क्वायर रहेगा, लेकिन वर्गमूल 2 का वर्ग करोगे तो वर्गमूल हट जाएगा, 2 बचेगा, और q का वर्ग q स्क्वायर रहेगा ऐसे ही। अब देखो यहाँ पर 2 जो है वो p स्क्वायर का एक गुणनखंड है, क्योंकि p के जो गुणनखंड है p स्क्वायर के वो हैं 2 गुणा q। ठीक है, तो यहाँ 2 p स्क्वायर का एक गुणनखंड है। अतः प्रमेय 1.3 से, देखो प्रमेय 1.3 दे रखी है एनसीईआरटी में, उससे अगर 2 p स्क्वायर का एक गुणनखंड है तो 2 p का भी एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो 2 किसका हो जाएगा, p का एक गुणनखंड हो जाएगा। देखो हमने p तथा q को सह अभाज्य पूर्णांक लिया था। सह अभाज्य वो होते हैं जिनका जो कॉमन गुणनखंड जो होगा, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, सिर्फ एक हो सकता है 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो p का जो एक गुणनखंड है वो 2 आया है। अब देखो q का एक गुणनखंड और 2 लाते हैं, जरा देखिएगा कैसे करेंगे आगे हम इसको। अब ये हमारा क्या हुआ था, 2 जो था वो p का एक गुणनखंड था। ठीक है, अब p की जगह हम क्या रखेंगे, 2r एक संख्या मान लेंगे अपनी तरफ से, कि माना p बराबर 2r, यानी कि 2r है, इसको समीकरण फर्स्ट में रख दो, जो हमने पहले समीकरण बनाई थी वहाँ पर क्या रखेंगे, p की जगह 2r स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। सही है, अब जरा देखो 2 का जो वर्ग हो जाएगा वो 4 हो जाएगा r स्क्वायर,
और 2 क्यू स्क्वायर। अब देखिए 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, ठीक है, और क्यू स्क्वायर का जो मान बचेगा कितना बचेगा 2r स्क्वायर। फिर से वही देखो समीकरण 2 बन जाएगी यहाँ पर। यहाँ जो समीकरण 2 आई है यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ 2 क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड है। 2 क्या है, क्यू स्क्वायर का गुणनखंड है। फिर से प्रमेय 1.3 से 2 किसका हो जाएगा, क्यू का भी एक गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं 2 जो है वो पी का भी एक गुणनखंड आ रहा था पहली वाली समीकरण से, और दूसरी समीकरण से जो 2 है वो किसका, क्यू का भी गुणनखंड आ रहा है। सही है। अब 2 बताओ, पी का भी गुणनखंड है और क्यू का भी, और शुरू में हमने यह माना था कि पी तथा क्यू सहअभाज्य पूर्णांक हैं। क्या ये सहअभाज्य पूर्णांक हो सकते हैं अगर दोनों में 2 एक गुणनखंड है? भाई एक गुणनखंड सिर्फ 1 होना चाहिए था, एक उभयनिष्ठ, लेकिन समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से 2 जो है वो पी तथा क्यू दोनों का ही एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से 2 पी तथा क्यू दोनों का ही एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः पी तथा क्यू सहअभाज्य नहीं हो सकते। अगर दोनों में एक से अधिक गुणनखंड उभयनिष्ठ आ रहे हैं, यानी कि एक से अलग, यहाँ पर 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, इसलिए ये सहअभाज्य गुणनखंड, ये सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती पी और क्यू। यह विरोधाभास क्यों हुआ है, हमारी गलत परिकल्पना से उत्पन्न हुआ है। हमने क्या माना था, वर्गमूल 2 को क्या माना था, एक परिमेय संख्या माना था, जबकि क्या हो जाएगा, अतः वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, वर्गमूल 2 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या होगी।